राधे राधे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरी आज के एक नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में आप देखेंगे मार्गशीर्ष अमावस्या की कथा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर में एक गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उसमें पति पत्नी के साथ एक पुत्री भी थी। आयु के अनुसार पुत्री धीरे धीरे बड़ी होने लगी। बढ़ती उम्र के साथ उसमें स्त्रियों के गुणों का भी विकास होने लगा। वह बहुत ही सुंदर, सुशील और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन गरीब होने के कारण उसका विवाह नहीं हो पा रहा था। एक दिन उस ब्राह्मण के घर एक साधु महाराज पधारे। कन्या की सेवा से साधु महाराज बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने कन्या को लंबी आयु का आशीर्वाद दिया और कहा कि इस कन्या की हथेली में विवाह का योग नहीं है। इस बात से चिंतित होकर ब्राह्मण परिवार ने ऐसा उपाय पूछा कि कन्या ऐसा क्या करे कि उसकी हाथ में विवाह का योग बन जाए। साधु ने कुछ देर विचार करने के बाद अपने अध्ययन के आधार पर बताया कि कुछ दूरी पर एक गांव में सोना नाम की धोबिन जाति की महिला अपने बेटे और बहू के साथ रहती है, जो बहुत ही संस्कारों से संपन्न तथा पतिपरायण और निष्ठावान। यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और इसके विवाह में वह महिला अपनी मांग का सिंदूर लगा देगी, उसके बाद से इस कन्या का विवाह हो तो इस कन्या का विघ्न मिट सकता है। साधु ने यह भी कहा कि वह महिला कहीं आती जाती नहीं है। यह बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी बेटी से धोबिन की सेवा करने की बात कही। अगले दिन ही कन्या प्रातःकाल उठकर सोना धोबिन के घर चली गई और वहां साफ सफाई और अन्य सारे कार्य करके वापस घर आ गई। एक दिन सोना धोबिन अपनी बहू से पूछती है कि तुम तो सुबह ही उठकर सारा काम कर लेती हो और पता भी नहीं चलता। बहू ने कहा, माँ जी, मैंने तो सोचा कि आप सुबह ही उठकर सारे काम खुद ही कर लेती हैं। मैं तो देर से उठती हूँ। इस पर दोनों सास बहू की निगरानी करने लगी कि कौन है जो सुबह ही घर का सारा काम करके चला जाता है। कई दिनों के बाद दोनों ने देखा कि एक कन्या अंधेरे में घर आती है और सारा काम कर कर जब वह घर वापस जा रही थी तो सोना धोबिन ने उसके पैरों पर गिर पड़ी और पूछने लगी कि आप कौन हैं और इस तरह मेरे घर में छुपकर काम क्यों करती हैं। तब कन्या ने साधु द्वारा कही गई सारी बातें बताई। सोना धोबिन पतिपरायण थी, उसमें तेज था, वह इस बात के लिए मान गई। सोना धोबिन थोड़ा अस्वस्थ थी। उसने अपनी बहू से अपने घर लौटने तक घर पर ही रहने को कहा। सोना धोबिन जैसे ही अपनी मांग का सिंदूर उस कन्या की मांग में लगाती है, उसका पति मर गया। उसे जब इस बात का पता चला तो वह यह सोचकर निर्जल ही चली गई कि रास्ते में कहीं पीपल का पेड़ मिलेगा तो उसे भंवरी देकर उसकी परिक्रमा करने के बाद ही जल ग्रहण करेगी। उसी दिन अमावस्या तिथि थी। ब्राह्मण के घर बने पूरे पकवान की जगह पर उसने ईंट के टुकड़ों से 108 बार भंवरी देकर पीपल के पेड़ की 108 बार परिक्रमा की और उसके बाद जल ग्रहण किया। ऐसा करते ही उसका पति वापस जीवित हो गया। इसलिए माना जाता है कि इस दिन मार्गशीर्ष अमावस्या को व्रत आदि करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो ये थी मार्गशीर्ष अमावस्या की एक छोटी सी कथा। आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और इसी तरह की जानकारी से जुड़े वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।